ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं करामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीसखामृतांश्च नमयो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। दोनों हाथ उठाइए सबको। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम् नमो विष्णुपादाय विष्णुकृष्णाय भगवते श्रीमती जयप्रदा स्वामी के नाम है नमो आचार्य पदाय बताए प्रदाय गौर प्रदा धाम वाला नगर हरि ओम हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भागवत अनुरागी भक्तों का इसको सहडोल द्वारा आयोजित प्रति रविवार को होने वाले इस रविवारी अतिथि भोजन की संडे लव फेस्ट में आप अपना कीमती समय निकालकर इसको सहडोल पधारे और इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। तो आपको हम स्वागत करते हैं इस सहडोल की ओर से वंदन करते हैं और नमन करते हैं। प्रत्येक हफ्ते में एक दिन ये रविवार ऐसा दिन होता है, छुट्टी का दिन है, हर भक्त थोड़ा बहुत ज़्यादा अपना समय निकाल कर मंदिर आते हैं और भगवान के कुछ गुणगानों को सुनने को मौका मिलता है। साथ ही साथ हरि का गान होता है, आरती में भाग लेते हैं और तत्पश्चात भगवान का जो महाप्रसाद है उसको सेवन करने का हमें मौका मिलता है। तो आप बहुत भाग्यवान हैं, उन गिने चुने कुछ भक्तों में हैं जो आप आ सक रहे हैं और इस कार्यक्रम में भाग ले पा रहे हैं। तो आपको पुनः हम धन्यवाद देते हैं। तो आज हम सोच रहे थे किस टॉपिक के ऊपर हम आलोचना करें। तो हमारा धारावाहिक रूप से प्रत्येक दिन हम शाम को भगवद गीता यहाँ पर पठन पाठन होता है। तो कल के बाद जो श्लोक आने वाला है, तो कल ऐसे ही रात को पढ़ रहा था तो मुझे लगा क्यों ना कल इसी के ऊपर चर्चा की जाए, क्योंकि ये बहुत ही वन ऑफ द इम्पोर्टेंट श्लोक है भगवद गीता और गुरु के ऊपर है। कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा में गई है, गुरु का जो महत्व है, गुरु जो तत्व है, यहाँ से थोड़ा समझ सकते हैं। तो उसी श्लोक को हम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 अध्याय का शीर्षक दिव्य ज्ञान और श्लोक क्रमांक 34। मैं बोलूँगा श्लोक मेरे बाद आप लोग भी प्रयास कीजिए, कम और ज़्यादा डिसाइड करने का कोशिश कीजिए। कारण ये भक्त जो शब्द है कोई साधारण शब्द नहीं है, भगवान के मुख से निकले हुए शब्द है। भगवान के चरण कमल से जैसे गंगा जी निकली है, उसमें डुबकी लगाने के लिए हम बहुत व्याकुल या तत्पर रहते हैं, मगर भगवान के मुख से जो शब्द निकला है उसके शब्दों को अपने हृदय में हम अगर धारण कर ले तो हमारा जीवन धन्य है, मगर हम ऐसा करते हैं। तो मौका मिला है, प्रयास कीजिए। 4.34 तद विद्धि प्रणिपातेन हरिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनाः। सब थोड़ा आगे हो आगे जो लास्ट में आएगा डिस्टर्ब नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा, जितना हो सके मैं कवर कर दूँ। आप लोग क्या दिया इसका काम हो गया, इसको नहीं दूसरा। इस श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य ध्यान से सुनिए। सब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। पीछे कुछ लड्डू नहीं रखा है, पीछे आ जाइए, सामने आ जाइए। तो इस श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के प्रतिष्ठाता आचार्य कृष्ण कृपा शिलमूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद के मेरे साथ साथ आप लोग भी दोहराइए। विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विधि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्षन्ति दीक्षित करेंगे, ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिना स्वरूप सिद्ध, तत्व तत्व के दर्शिना दर्शी। इसका अनुवाद ये खड़ा होता है इस श्लोक का, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनित होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। सर्व सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। आप लोग एक बार दोहरा सकते हैं। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनित होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। सर्व सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? हाँ, भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन से। बात सही है? मुझे तो डाउट लग रहा है। लॉक किया है भगवान अर्जुन से। पिछले श्लोकों में जो रेगुलर आते हैं वो ज्ञात होंगे कि भगवान ने इसमें यज्ञ के बारे में बार बार कह रहे। कौन सा यज्ञ है? भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा जो होती है वही हमारे लिए करना है। फिर कल हम जो श्लोक पढ़े उसमें भगवान कहे द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और ये ज्ञान कहाँ से आता है? पानी चाहिए तो हम क्या खोलेंगे, नल से पानी आ जाएगा, मगर ज्ञान कहाँ से आएगा? नल से आएगा, गुरु परंपरा से आएगा। हम सुबह गुरु वंदना गाते हैं, वहाँ पर डेली यही गाते हैं, क्या? चक्षुदान दिलोजे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जो हमारी आंख खोले, मेटेरियल जड़ चक्षु से हम भगवान को ना देख सकते हैं ना जान सकते हैं। जब तक हमारे अंदर मेटेरियल भाव है हम सोचेंगे फिर लकड़ी की मूर्ति है। जब गुरु हमको दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं तो इसी के अंदर हम तो भगवान देखते हैं, और वही गुरु हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। और ये दिव्य ज्ञान कहाँ से आता है? गुरु परंपरा से। आप अगर पढ़ेंगे शास्त्रों को तो वहाँ से आपको मालूम चलेगा कि दिव्य ज्ञान सबसे पहले भगवान ने किसको दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा ने नारद को, फिर नारद ने व्यास, ऐसे करते करते इस धरातल में 4 संप्रदाय के अंतर्गत ये ज्ञान अभी बढ़ रहा है। एक संप्रदाय है जिसको
गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। उसके आचार्य हुए मध्वाचार्य। एक लक्ष्मी जी का संप्रदाय है श्री संप्रदाय, और एक रुद्र संप्रदाय जिसके प्रचारक हुए विष्णु स्वामी, और जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कुमार संप्रदाय उनके प्रचारक थे निर्वाक आचार्य। मध्वाचार्य और श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी के उनके हुए कौन, उनके प्रचारक कौन हुए रंग स्वामी, जो अब श्रीरंगम में जाएंगे वहां मिलेंगे आपको। तो ये 4 संप्रदाय के अंतर्गत गुरु आप ढूंढ सकते हैं, और ये गुरु आपको भगवान तक। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? अगर संस्कृत में गुरु का मतलब होता है लघु मतलब हल्का, और गुरु मतलब व्यापक या भारी। गुरु को हमको हल्के से नहीं लेना है। गुरु को अभी गुरु पूर्णिमा गई, क्या महत्व है इसका? क्या मांगे आप लोग गुरु से? यहाँ वही बता रहे हैं, तत्विद्धि प्रणिपाते न परिदस्ने न सेवया उपदेक्षण चित्त ज्ञानम ज्ञानी तत्वतः। उनके पास ये मांगना चाहिए, गुरु मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, मेरे लड़के का जॉब नहीं लग रहा है, ये मांगना चाहिए गुरु से। क्या मांगना चाहिए? गुरु सत्संग और सत्य का ज्ञान। यहाँ पर भगवान खुद बता रहे, देखिए तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। सत्य कौन है? साक्षात भगवान को जानने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि चुटकी भर आपको आपके लिए बहुत कुछ लिखा रहा है, लॉलीपॉप जाके मांग रहे हो वापस कि ये कर दो वो कर दो। नहीं, गुरु उनके लिए नहीं होते। तो गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। खुद भगवान की वाणी, देखिए सत्य गौर कीजिएगा, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा कैसे किया जाता है? ये कैसे होगा? ऐसा कर प्रश्न करके विनीत होकर जिज्ञासा। इसका उदाहरण आता है, रावण बहुत ज्ञानी था। जब अपना शरीर छोड़ने वाला था, स्वयं रामचंद्र भगवान अपने अनुज को, भ्राता लक्ष्मण को बोले जाओ कुछ ज्ञान उनसे लेकर आओ। उनसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, उससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। साक्षात भगवान रामचंद्र कह रहे हैं। तो लक्ष्मण जी के अंदर थोड़ी अकड़ थी। अब बड़े भाई बोले हैं, जाके गए कोई तरह से मन मार के, और जाकर सिराने सिर के बगल में बैठ गए। भैया ने भेजा है कुछ ज्ञान चाहिए। रावण कुछ नहीं बोला, बहुत देर बैठा रहा, वापस आ गया। राम जी बोले क्या हुआ? उन्होंने तो कुछ बताया नहीं। भगवान अंतर्यामी है, तो तुम क्या की जाके? बोला मैं गया सिराने बैठा और पूछा। बोले नहीं, कुछ जिज्ञासा जब करनी होती है तब नतमस्तक झुकना पड़ता है। तुम जाके उनके चरण के पास बैठो और नतमस्तक होकर जिज्ञासा करो। पुनः गए लक्ष्मण जी और नतमस्तक होकर जब जिज्ञासा की तो धीरे से रावण आँख खोला और बोला क्या है बताइए। बोले भैया ने भेजे हैं मुझे कुछ, समय कम है, 2 ही चीज जान लो इस दुनिया में। मन में जब कोई भी अच्छा विचार आए उसको तुरंत कर डालो, और जब भी कोई नेगेटिव खराब विचार आए उसको टाल दो। उसको टाल दो करेंगे, मगर मेरी बुद्धि भ्रम हुई, ये दोनों ख्याल मेरा अंदर आए। अच्छे ख्याल आया था, जो खारा नमक का पानी है इसको मीठा कर दो, स्वर्ग से सीढ़ी सोने की सीढ़ी बना दो। तो मैं सोचा ये तो मेरी चुटकी का खेल है, बाद में करूँगा। और जब सीता को हरण करने का नेगेटिव माइंड आया, मैं तुरंत की आगे मेरी ये दशा है। तो शिक्षा है हमारे जीवन में भी, हमारे मन में भी, हमारे जीवन में भी अगर कभी ऐसा हो तो यहाँ से सीख लेनी चाहिए। तो उनसे विनीत होकर, लक्ष्मण जी विनीत होकर जब पूछे तब उनको आंसर मिला। जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। गुरु की सेवा 2 तरह से सेवा होती है गुरु की, एक बपू सेवा, एक वाणी सेवा। बपू मतलब साक्षात आप गुरु के साथ हो, गुरु के चरण पखार रहे हो, उनको भोजन खिला रहे हो, उनको स्नान करा रहे हो, जो भी उनकी इत्यादि इत्यादि जो भी है। और वाणी सेवा मतलब वो जो बोलती है, आप चाहे दुनिया के कुछ कोई भी कोने में रहे, वहाँ से उसको आप एज इट इज अगर पालन कर रहे हो, वो भी गुरु की सेवा है। आप सोचो मैं तो मुझे चांस ही नहीं मिल रहा कुछ ही भक्त सेवा करें, नहीं। बपू सेवा से भी वाणी सेवा और
ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर आप उसको अच्छे से निभा रहे हो, उनकी सेवा करो। और गुरु कभी नहीं बोलेगा मैं भगवान हूँ मेरे कुछ करो, वो हमेशा आपको एक ही ऑर्डर देगा, क्या? प्रचार करो। खुद भी त्रिदंड सन्यासी काय, मन और वाक्य। काय मतलब शरीर, मन के द्वारा और वाक्य के द्वारा भगवान को जो अपने आप को समर्पित करते हैं वो भिक्षुक कहलाते हैं। त्रिदंडी एक स्थान पर नहीं रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। वो कभी अपने शिष्यों को नहीं बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ या आपके काल मेरी सेवा में रहते रहो। वो भी भगवान को अनुसंधान या भगवान की सेवा में अपने शिष्यों को लगाएंगे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते। कौन हमको ज्ञान प्रदान कर सकता है? तीन तरह के भक्त होते हैं, एक स्वरूप सिद्ध, एक कृपा सिद्ध और एक साधन सिद्ध। स्वरूप सिद्ध मतलब भगवान के साक्षात, मतलब भगवान उनको इस धरती पे आए हैं भगवान की आज्ञा से, कुछ काम होगा उनका करेंगे और भगवान फिर वापस उनको। अनेक महात्मा हो गए, वैसे लोग बात भी है, आज दूसरे कोई ब्रह्मांड में प्रचार चल रहा है। कृपा सिद्ध मतलब आपके अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है, मैं कोई साधु गुरु वैष्णव आपके ऊपर खुश हो गए, आपको कृपा प्रदान कर दी, आप सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं। और एक होता है साधन सिद्ध, अपनी साधना के बल पर आप सिद्धि। तो कृपा और साधन सिद्धि में तो समय लगेगा और डिपेंडेंट है, मगर जो ये स्वरूप सिद्ध है ये किसी के मोहताज नहीं रहते, ये मुक्त आत्मा है। तो एकमात्र जो मुक्त है वही आपको मुक्त कर सकता है। जो बंधा हुआ है, हम जैसे बंधे हुए कैसे खोल सकता है? जो व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ है और आप भी बंधे हुए, आपको खोल सकता है? आप बंधे हुए तो आपको कौन खोल सकता है? तो ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो होते हैं, महात्मा होते हैं, ये खुले हैं। तो यहाँ पर भगवान डायरेक्ट इंडिकेशन कर रहे हैं, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते और कोई नहीं। जो दो अन्य हैं वो नहीं, वो बात की बात है। इतने जितना इनके पास क्वालिटी रहेगा उनके पास नहीं रहेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, भक्त चार होते हैं, मोटिवेशनल, इमोशनल, प्रोफेशनल और लास्ट डिवोशनल। मगर असली भक्त डिवोशनल वाले होता है। इमोशनल जो मतलब प्रोफेशनल वाला, कुछ उसमें भी उसकी अपनी चाहिदा रहती है। इमोशनल मतलब दुनिया में कष्ट पा रहा, चलो भगवान की शरण ले लो। मोटिवेशनल मतलब अपने को आकृष्ट करना है। मगर जो डिवोशनल है वो 100% जो भी कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। सत्य मतलब भगवान। गुरु कौन होता है? भगवान का प्रतिनिधि, और कोई नहीं। गुरु मतलब भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, और एकमात्र गुरु ही है जो हमको भगवान से मिला सकता है। मगर प्रधानमंत्री से मिलना चाहे डायरेक्ट जाके मिल जाएंगे, किससे मिलना पड़ेगा? पहले उनके पीए से। तो ये पीए डीए जो भी है गुरु है। ये जब सर्टिफाइड कर देंगे कि नहीं ये आप तक आने का योग्य है, तब हम भगवान के पास जा सकते हैं। डायरेक्ट भगवान की हम कभी सेवा ना तो कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम भोग लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, सबसे पहले गुरु मंत्र से क्यों स्टार्ट होता है? उनको हम बुलाते हैं कि आप सहायता कीजिए। हमारी योग्यता नहीं है, कारण आप तो मुक्त आत्मा है, आप सत्य का दर्शन कर चुके हैं। हम जो कर रहे हैं आप हमें सहायता कीजिए। हरे कृष्ण बोलिए। कुछ बोलना है आपको? कुछ बोलना है? मीटिंग चल रही है जल्दी अभी। ये कलियुग है, कलियुग में 8 चीज घट गई है। 8 चीज घट गई है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। जब कली का प्रारंभ हुआ तब जो एक कली है, एक बैल का रूप धारण करके आया, उसके धरती माता है वो अफसोस कर रही थी। मतलब 3 जो पैर है उसके लंगड़े हो चुके थे। सत्य, दया, शुचिता और तपस्या, इस 4 चीज के ऊपर धर्म टिका हुआ है। तो कलियुग में केवल एक पैर के ऊपर टिका हुआ। और 8 चीज की यहाँ पर अभी डिक्रीज मतलब घट गई है। सबसे पहले उसमें से आता है धर्म।
सत्य में 100% धर्म का आश्रय था। त्रेता में बेटा तुम चुपचाप बैठ जाओ या फिर बाहर बैठ जाओ, बार बार आना जाना नहीं, या तो अंदर बैठो या बाहर। सत्य में परफेक्ट था। जब त्रेता आया एक पैर लंगड़ा हुआ, द्वापर आया 2 पैर लंगड़ा हो गया, और इस कली में 3, खाली 1 पैर के ऊपर टिका हुआ था। दूसरा जो चीज मैंने बताया अभी, सत्यता, ये हमारी एकदम खत्म हो गई है। हम झूठ बोलते हैं, गैम्बलिंग, इसके लिए जुआ वगैरह, सत्ता इत्यादि का आश्रय लेते हैं, इत्यादि का हम आश्रय। तो जो सत्यता है, इस सत्यता नाम की चीज इस कलियुग में नहीं रही। क्या क्या घट गई? उम्र घट गई। नहीं, अभी भी बताया मैंने। क्या सुन रहे आप? नहीं हुआ कुछ धर्म और सब। यस, धर्म चला गया, सत्यता चला गया। तीसरा शुद्धता, शौचम। आगे जो शुचिता हम मेंटेन करते थे, आजकल आदमी शौचालय जाके ना हाथ पैर धोना, उसी कपड़े में किचन में चले जाना, उसी में अल्टर में चले जाना, इत्यादि इत्यादि जो भी है, शुचिता का हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे धर्म घट रहा है। 4 सहनशीलता, यानी कि हमारी सहने की क्षमता है। ये भी हमारे पहले आगे के जमाने में क्या होता था? सहनशीलता, कुछ भी अगर आदमी दूसरे को क्षमा करते थे। 4 नंबर सहनशीलता। 5 नंबर दया, ये भी धर्म के एक पैर है। अगर दया रहती तो जो मांसाहार कर रहे हैं वो कभी जिंदगी में मांसाहार नहीं करते। दया नहीं है तभी तो दूसरी जीव को खा रहे हैं। कलयुग में दया नाम की चीज खत्म हो गई है। 6 नंबर एज, आयु। एवरेज बताते हैं 100 कलयुग की, मगर 70 में बस 60 के बाद से मतलब पकड़ लीजिए। अभी तो 100 है, इसके पहले द्वापर में 1000 था, फिर 10,000 था त्रेता में, और उसमें सत्य में 1 लाख। तो नंबर 6 आयु भी खत्म हो गई है। 7 नंबर बल, शक्ति। आगे के जमाने के कितने हट्टे कट्टे दिखेगा। अभी थोड़े से हम लोग खान पीन हमारा चेंज हो गया, सब फर्टिलाइजर वाला भोजन कर रहे हैं या फिर केमिकल वाला। तो शक्ति हमारे हैं, बाहर से हम देख रहे हैं, अंदर से खोखला है। और नंबर 8 याददाश्त, स्मृति। परसों क्या खाए थे रात को? इतना सोचना क्यों पड़ रहा? नहीं, हम खुद बोलिए, याद करना पड़ेगा क्या सब्जी बनी थी। स्मृति हमारी खत्म हुई। 8 चीज फिर से बता रहा हूँ, धर्म, सत्य, शुद्धता, सहनशीलता, दया, आयु, बल और स्मृति। ये 8 चीज कली के घट गए, और ये चीज घटने के कारण हम धीरे धीरे पतन की ओर जा रहे हैं। तद्विद्धि प्राणिपाते न परिपस्न न सेवया उपदेक्षम चित्ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वतः दर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। सिर्फ सत्य व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। आदि गुरु कौन है? आदि गुरु स्वयं भगवान कृष्ण, उनका एक दर्शन बलराम जी, ये आदि गुरु है। फिर आप इस कलयुग में नित्यानंद गुरु बोल सकते हैं, आदि गुरु है। ये गुरु के आदि है। साक्षात गुरु होकर भी भगवान का देखिए किस तरह से सेवा करते हैं बलराम जी। चाहे शांत रस में हो, चाहे दास्य में हो, चाहे सख्य में हो, चाहे वात्सल्य में हो, चाहे माधुर्य में हो। जब बचपन में दोनों भाई एक साथ खेला करते थे, तो ये 5 रस के, शांत रस मतलब ये जो माइक बोलिए, ये करताल बोलिए, सिंहासन बोलिए, भगवान की पादुका, मृदंग, हारमोनियम, ये सब भगवान की सेवा में लग रहे हैं। साक्षात ये बलराम जी के प्रकाश है, ये सब बलराम जी के प्रकाश है। शांत रस, शांत मतलब पता नहीं चलेगा। दास से बड़े भाई होकर भी जब खेलने आते थे, एक दूसरे का चरण पकड़ाते थे, कभी कभी वह ये दास्य का भाव दिखाते थे। फिर सख्य भाव दिखाते थे, कंधे में चढ़ना, खेलना।
वात्सल्य काटते भी थे, कभी कभी कुछ इधर उधर होता था। और माधुर्य में मतलब लवंग मंजरी आती है, उसमें बलराम जी को उनका प्रकाश कहा जाता है, और उसके अंतर्गत भगवान की सेवा किया करते थे। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। आत्म साक्षात्कार मतलब हम लोग जो चर्चा करते हैं, आप लोग में से बोलिए सब तो नए हैं, हम लोग तो बहुत बार ऐसे वर्ड यूज किए। आत्म साक्षात्कार मतलब क्या? अंदर से अपने आप को, अंदर से हमको खुद को जानना है आत्म साक्षात्कार। सब अपना अपना फोन साइलेंट कर दीजिए, आधा घंटा लिए अपना अपना फोन सब साइलेंट कर दीजिए, तो सबका भी ध्यान उधर जाए। आत्म साक्षात्कार मतलब खुद को जानना, हु एम आई, अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, मैं दुखी क्यों हूँ और मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। बातचीत जब आपके मन में प्रश्न जागेंगे मतलब आप आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जब तक ये 4-5 प्रश्न आपसे नहीं जागे, आहार निद्रा भय मैथुन में आप फंसे हो। एक पशु भी कर रहा है और हम भी कर रहे हैं। और ये प्रश्न जब जिस दिन आपके मन में जाग गए मतलब आप भगवान की ओर आगे बढ़ रहे। निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग थोड़ा कठिन है, अतः भगवान का उद्देश्य है कि उन्हीं में से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु का शरण ग्रहण करे। सबसे पहला गुरु खोजना होता है, आत्म साक्षात्कार। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। उसके लिए उत्तरदायी हम हैं, उनको भगवान हम बोल रहे हैं, उनको बिठा रहे हैं, तब उनका बड़प्पन हो रहा है। ना हम उनको बहावा करेंगे, ना उनको इतना ही करेंगे तो उनकी ख्याति नहीं होगी, और उनको भगवान बनने में हम सहायता करेंगे। सबसे पहले जो सदगुरु होगा अपने आप को कभी भगवान नहीं कहेगा, सबसे पहली क्वालिटी होगी। भागवत का कथन है, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्मपद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से ही सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं ज्ञान ग्रंथि को स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना ही होगा। अगर गुरु के पास आप नहीं जाएंगे तो आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक आप दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे भगवान को नहीं जान सकते, और भगवान को जब तक नहीं जान सकते हम तो भगवान के धाम को जाना तो हमारे लिए असंभव है। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि बस सब भीड़ लगा रहे हम भी जाके दे दीजिए दीक्षा। नहीं, दीक्षा इतना सबसे पहले शिक्षा के बाद आती है दीक्षा। और आजकल शिक्षा को मानो बोली हमारी दीक्षा हो गई मतलब मैं खुद भगवान बन गया, मेरी दीक्षा हो गई मतलब मैं हीरो। दीक्षा हुई मतलब आज आपका जन्म हुआ है, अभी 0 से आप प्रारंभ कर रहे हो। क्या आपके अगर सदगुरु के पास भी दीक्षा हुई है मतलब आज आपका नया जन्म। पहला माता पिता की ओर से होता है, और दूसरा जिस दिन गुरु आपको दीक्षा दिया सदगुरु उस दिन आपका जन्म हो गया। ये मत सोचिए आपको सब कुछ हो गया, अभी तो आप जन्मे होंगे भगवान बेबी, अभी बहुत कुछ बाकी है। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके स्वीकार करना चाहिए। ठोक बजा के गुरु ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं कि भीड़ में सब कर रहे देखा देखी हम भी कर लिए। क्या योग्यता आपके गुरु परंपरा में है कि नहीं? प्रमाणिक गुरु, यस। और देखिए हम छोटा मोटा कुछ भी सामान ऐसे लगे आपके सर्टिफाइड है कि नहीं है कि नहीं, वो सब देखते हैं। और जिंदगी की जो महत्वपूर्ण एक चीज गुरु चुनने आते हैं, हम लोग सस्ता गुरु ढूंढते हैं। क्या? जो ज़्यादा नियम कानून कुछ नहीं रहे, कुछ भी हम कर सके, वो गुरु नहीं। सस्ता रोए
बार बार महंगा रहे। और गुरु अपना नियम नहीं बनाता, वैदिक जो नियम है उसी को जो गुरु परंपरा में आया है आपको देता है। और बहुत लोग हमें बोलते हैं आप लोग इस्कॉन का बहुत नियम है। इस्कॉन का कुछ नियम नहीं है, इस्कॉन वैदिक जो नियम है उसको फॉलो करें। बाकी आप शास्त्र के साथ मिला लीजिए, ये नियम शास्त्र में है। अपना कोई भी चीज इसको नहीं जोड़ा है, खाली उसको एज इट इज फॉलो करना है। तो ऐसे गुरु की पूर्ण समर्पण करके स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। मगर हमारे अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी हमारे है ही। एक होती है देखिएगा प्रवर प्रवृत्ति और एक है अवर, मतलब इस धर्म भक्ति की क्वालिटी बता रहा है। इस धर्म की लाइन में जो भक्ति की क्वालिटी है दो तरह की होती है। क्या? एक अवर, चले तो एक है प्रवर प्रकृति के भक्त है और दूसरे अवर, जैसे पवर्ग अपवर्ग, दो तरह के व्यक्ति होते हैं। हम वर्ग पढ़े तो एक पवर्ग एक अपवर्ग। पवर्ग मतलब नहीं, प मतलब निकृष्ट, अपवर्ग मतलब उससे रहित, भक्ति मिली। प में कितने अल्फाबेट होते हैं? प फ व भ म, कितने? मुझे कम सुनाई देता है। क्या क्या? जोर से थोड़ा बोलिए। हाँ नहीं, एक एक करके। तो जो प वर्ग के व्यक्ति होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल कैसे होती है जानते हैं? प फॉर परिश्रम, जिंदगी भर परिश्रम करते रहेंगे, जिंदगी भर सोच कर मैं नहीं करूँगा तो कुछ होगा नहीं। उसके बाद भजन करने का भी समय नहीं रहता, गधे की तरह परिश्रम करते रहते हैं, करते रहते हैं। के बाद क्या आता है? फल। परिश्रम करते 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 मुख से उसका फैन होता है, बुदबुदे वो निकलता फैन निकलता है। हम भी देखिए कोई जानवर या कोई लगेगा परिश्रम करता है उसके मुँह से घोड़ा हो या कुछ भी निकलता है गौ माता। तो परिश्रम करते 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 क्या हुआ? फैन निकल गया। जब फैन निकल गया तो फिर उसके बाद कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? ब, मतलब व्यर्थता। उसको लगा मेरे से और कुछ नहीं होगा, मैंने जिंदगी ऐसे ही गवा दी। और ब के बाद जब व्यर्थता आ गई तो भ मतलब भय आ गया उसके जीवन में। उसके जीवन में क्या आ गया? भय। और जब भय अंदर घुस गया म से मृत्यु। क्या किया? जिंदगी भर निकाला, फिर डर गया और डर के जो अपवर्ग होते हैं वैसा नहीं करते। उसी तरह प्रवर प्रवृत्ति के भक्त और अवर। प्रवर मतलब बेस्ट, प्रवर मतलब बेस्ट और अवर मतलब लोएस्ट। प्रवर मतलब बेस्ट और अवर मतलब लोएस्ट। इसमें पद्म पुराण है, पद्म पुराण के हिसाब से चार इसमें उदाहरण दिए गए हैं। प्रवर में दिए गए हैं चातक पक्षी का, हंस का, मीन मतलब मछली फिश, और 4 नंबर तोता जो सुख बोलते हैं इसको। ये कौन हो गए? बेस्ट प्रवर में। और अवर में भी 4 उदाहरण दिए हैं। एक है भेड़िया, दूसरा एक तो पंछी होता है उड़ूर पक्षी बोलते हैं उसको, उड़ूर वर्ग। 3 नंबर जो सांड या बैल, और चौथा ऊँट जो राजस्थान में ज़्यादा दिखते हैं। 4 उदाहरण इधर दिए हैं और 4 क्यों दिए हैं? इनके साथ हम भक्तों का तुलना किया है। जो कुछ प्रवर प्रकृति के जो भक्त होते हैं उनकी कभी कभी क्या चातक पक्षी के साथ, कल मैं बेस्ट वाला बता दूँ, तुलना की जाती है। चातक पक्षी का क्या गुण बताइए तो? यस, जब तक वर्षा का जो पानी नहीं आता है
तब तक चिल्लाता नहीं, वेट करते रहता है और डायरेक्ट नीचे भी नहीं गिरेगा, सिर्फ ऊपर से डायरेक्ट एकदम पानी पिएगा। तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं, दुनिया में तो धर्म के नाम से प्रचार होना चाहिए, धर्म नामे जा किछु पृथ्वीते चले, भागवत कहे कहा परिपूर्ण चले। इस कलयुग में धर्म के नाम से अधिकतर हमारे साथ चीटिंग हो रही है। 80% 90% चीटिंग होती है, और वहाँ हम फंसते हैं। तो श्लोक आता है चल पृथ्वी थे इस धरातल में, धर्म नामे जा किछु चले, धर्म को लेकर जो भी चल रहा है, भागवत कहे कहा परिपूर्ण चले, क्षमता हो रही है। तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं वहाँ जाने से भी कुछ हो जाएगा, वहाँ एक नारियल बोलने से भी ठीक हो जाएगा, आज शनिदेव घर पर तेल चढ़ा देंगे वहाँ भी ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज उस बाबा का प्रवचन सुन ले, ये सुन ले। जो अव्वल नंबर का 1 नंबर भक्त होता है, चातक पक्षी जैसा रहता है, शुद्ध वेद छोड़ के मुँह से हरि कथा या भगवान की कथा नहीं सुनता। एक्चुअली शास्त्र में स्ट्रिक्टली मना है, पैसे लेकर जो भागवत कथा होती है वहाँ हम जो सुनने जाते हैं, हमारा 1 पैसे का भी फायदा नहीं। अब बता दीजिए कि बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों खर्च करके जो भागवत कथा होती है, एक भी शुद्ध भक्त वहाँ से तैयार होते हैं? मुझे उदाहरण दिखा दीजिए। खाली एंटरटेनमेंट, गए और नाचिए, खाना नाचेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ भगवान की अलग से नाचेंगे। तो भक्त हमें कैसा बनना है? जहाँ जहाँ गए वहीं चले गए, ऐसा नहीं। जहाँ शुद्ध भक्त कोई सुना रहा है या कुछ ऐसी हो रही है, कहीं भी हम वहाँ, ये भागवत कथा अमृत का तुल्य है। इसमें अगर सांप डंक मारे तो क्या होगा? विश्वदा बन जाएगा। तो ये भी ऐसी चीज़ है जो भागवत प्रवक्ता है। सब आजकल खाने पीने वाले गुटखा खा रहे हैं, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू, कोई दारू का भी सेवन कर रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं। स्टेज में उस वहाँ पर तो एकदम गदगद, एकदम आपको तो रुला देंगे, मगर जैसे वहाँ से उतरे उनका आचरण अच्छे, अपनी आचरण धर्म अपने सिखाओ। जो चीज़ आप आचरण कर रहे हो, व्यास के साथ खाली वही बोल सकते हैं। तो वही एक शब्द भी आपको जोड़ने का अधिकार नहीं। जस्ट लाइक तोता जो सुखाता है, उसको क्या जो सिखाया जाता है वही बोलेगा। हम भी स्पीकर मीन्स क्या, मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ वहाँ उसको डिलीवरी कर रहा है, अलग से कुछ जोड़ रहा हूँ। पोस्टमैन का काम क्या है? कुछ लेटर आया आपको एज इट इज पहुँचाना, उसको कुछ लाइन ऐड करता है। तो सब गुरु का, सब उनका भी यही काम होता है। और शुद्ध भक्त होते हैं, पहला चातक संभल कर, कभी कभी भावुकता में आ जाते हैं, हर कोई भी चीज़ सुन लेंगे, कभी कभी विचलित भी हो सकते हैं। आप एक चीज़ के ऊपर मनन कर रहे हैं, कहीं गए और कुछ सुन लिए, तब तो वहाँ तो कोई चीज़ गलत बोले होंगे लगता है, आप डगमगा गए आपका जो चातक पक्षी जैसा होता है। दूसरा हंस क्या करता है? दूध और पानी मिला के दे दीजिए। तो कुछ भक्त की क्वालिटी ऐसी होती है, कथा सुनेंगे उसमें कुछ अच्छा चीज जो है उसको ले लेंगे, नेगेटिव को बड़ा अमेरिका की चीज। और जो कुछ भक्त होते हैं अच्छा को छोड़ जाएंगे और नेगेटिव की लगी, वहाँ ये बात बोली गई थी, ये हुई, उसको लेके फंसा देता है। वो अगर खबर में आ जाएगा, खबर में नहीं है। आप बनिए तो चातक पक्षी जैसे बनिए, हंस जैसा बनिए। तीसरा नींद, उसकी नजर देखेगा, पलक भी कैसी रहती है, नींद की कब है मछली की लक्ष्य। तो हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए कि हम पास की इस नाव में बैठ तो गए हैं, मगर हमको हमारा जो डेस्टिनेशन है, बैक टू गॉड है, भगवत धाम वापस जाना है। आपको स्कूल में एडमिशन दिला दिया KG LKG में, वहीं रह जाएंगे आप। उसके बाद 1 2 3 4 10 12 करना है ना। तो ये लक्ष्य, जब तक आपका लक्ष्य नहीं रहेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो प्रबल प्रवृत्ति के जो भक्त होते हैं उनकी क्वालिटी है। और एक श्रोता, जो अच्छा चीज सुनता है दूसरे को
प्रचार करता है। जो चीज़ आप सुने खाली अपने तक सीमित नहीं रखना उसको। अब यहाँ सब तो नहीं आए, आप अपने इलाका में अपने घर में उस चीज़ को जाकर रिपीटेशन उसका प्रचार कर, तब ना भगवान का प्रचार बढ़ेगा। भगवान के प्रबल प्रवृत्ति के जो भक्त होते हैं उनकी ये चार। अब आइए मेरे लोएस्ट में क्या क्या उदाहरण दिया था मैं? भेड़िया, उड़ पक्षी, जेल और क्या। भेड़िया उसका क्या काम है? चिल्लाते रहता है और कुछ उसका काम है डिस्टर्बेंस। कुछ वक्त आते हैं देखिएगा क्लास में बैठेंगे मगर डिस्टर्ब करेंगे। उसकी तुलना किसके साथ की हुई है? भेड़िए के साथ। उसको क्लास से कोई मतलब नहीं है, खुद भी नहीं सुनेंगे, दूसरों को भी नहीं सुनेंगे। श्रोता, तीन तरह का श्रोता होता है, श्रोता, सरोता और श्रोता। क्या क्या? थोड़ा सा खाली डिफरेंस है। पहला जो श्रोता है मतलब सुनने वाला, दूसरा श्रोता सुपारी उपारी वगैरह काटते हैं ना, कटिंग करने वाला, और तीसरा श्रोता आएगा, उसका काम ही है चैन के लिए आराम से सो जाएगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। रोबाजी बोलते हैं पहला जो श्रोता है वो ओरिजिनल सुनता है, दूसरा श्रोता मतलब सुनेगा फिर जाके वो ऐसे बोले थे, वो ऐसे बोले थे, ऐसे बोले थे, बात की कटिंग करेगा। और तीसरा सो जाएगा, उसको पूछेगा कैसे थी क्लास? अरे बहुत मस्त क्लास थी। क्या क्या सुना? उतना तो मालूम है, मुझे नींद बहुत अच्छी है। उसको पूछे क्लास कैसा था? मस्त क्लास था। क्या बोला आज मुझे क्लास में? उतना तो मालूम नहीं, नींद बड़ी मस्त आई, घर में भी। अभी ओरिजिनल घटना की प्रभुपाद जब विदेश में गए तो भक्त थे, ऐसे बहुत सारी घटना है। वो लोग नींद की गोली लेके खाने की सोनी करते थे, मगर प्रभुपाद का व्याख्यान होता था, शॉर्ट ट्रैक का होता था, 40 मिनट घंटे का, तो आते थे और नहीं सो जाते प्रभुपाद जी। और ऐसे कुछ चक्कर में, कुछ लालच में आए और भक्त बन गए। तो अवर का पहला भेड़िया, दूसरा क्रूर ध्वज। आएंगे, बैठेंगे नहीं स्थिर से, एक बार बाहर एक बार अंदर, एक बार बाहर एक बार अंदर। उड़ पक्षी जो है उसका काम है। यहाँ सब अपना अपनी क्वालिटी सब देख लीजिए भैया, कौन सा क्वालिटी है, बुरा मत मानिए। कौन से भक्त कौन सी क्वालिटी के है, इसी के ऊपर क्लास है। एक उसमें क्या होता है, जो श्रोता है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ता है, कौन बच गया, और दूसरे का भी गड़बड़ाता है। ये किसमें कहलाते हैं? एक जगह स्थिर नहीं, एक बार बाहर गए, थोड़ा पानी पिए, आ गया, फिर प्यास नहीं, क्या करूँ, चलो फिर थोड़ा पानी पीता हूँ, गिलास दो पर ठंडा पानी है, डिस्टर्बेंस। ये तीसरा बैल। बैल क्या करता है? प्लास्टिक भी खाता है, ये भी खा लेता है, उधर भी खाता है, वो भी खाता है, लास्ट में क्या करता है? गोबर कैसा करता है? एकदम पतला है, ऐसा कैसा करता है। गाय का गोबर तो कितना सुंदर काम में लगता है सब चीज, बैल का लगता है? तो कुछ भक्त होते हैं सब जगह जाएंगे, सब खिचड़ी पका देंगे, ये सुनेंगे, वो सुनेंगे, उसका भी सुनेंगे, मगर निष्कर्ष कुछ नहीं। अल्टीमेट इसको पूछो तो बैल के गोबर जैसा हालत है। लास्ट कैमल। कुछ भक्त होते हैं अपने, कैमल क्या करता है? राजस्थान में जाइए, जो बबूल के पेड़ होते हैं उसमें कांटे होते हैं, उसको चबा चबा के खाएगा, उसको मुंह से ब्लड निकलेगा, फिर उसी का आस्वादन करेगा, उससे सोचेगा हाँ इतना सुंदर टेस्ट है, कितना सुंदर इस पेड़ का टेस्ट, मगर उसका कुछ टेस्ट नहीं है। तो फिर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? कैमल जैसे होते हैं। किस तरह? वो इधर उधर सब जगह जाएंगे, सब जगह सुनेंगे, ये करेंगे, और असली जो भागवत का जो ओरिजिनल टेस्ट है उसको समझेंगे। जहाँ तो हमें बताया ना, जो पैसे देके भागवत कथा का लोग वहाँ उनको इंटरेस्ट आएगा। वहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर कहानी सुनाए थे, वहाँ तो बुजुर्ग को कुछ कहानी सुनाते ही नहीं। तो ये चीज़ होती है। तो 4 प्रवर, 4 अवर। अब आप लोग देख लीजिए कौन सी श्रेणी में आपको रहना है। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को खत्म करूं। सर्व सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति की रहस्य है।
जिज्ञासा और विनित भाव से नेत्र से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनित भाव तथा सेवा के विज्ञान मनुष्य को जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा के उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा दिखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद होते हैं। साधु संग सर्वशास्त्र का लव साधु सर्ग सर्व सिद्धि का अगर साधु संग आपको जो ओरिजिनल साधु रहेगा, तो 5 मिनट का भी आपका संग हो गया और उसकी दृष्टिपात आप पर हो गई तो आपका बेड़ा पार है। इस श्लोक में अंधा अनुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों को भर्त्सना की गई है। अंधा अनुगमन मतलब वो गुरु को ढूंढ रहा, चले गए नहीं, गुरु रोक बजा गया। अंधा अनुगमन और निरर्थक जिज्ञासा, जिज्ञासा सत्य को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए जिज्ञासा नहीं चाहिए कि बाबू जी मेरा नौकरी कब लगेगी, मेरी बेटी की शादी की अभी, ये तो आपके विधाता सब करेंगे। पर गुरु को अगर पूछना ही है तो सत्य परमेश्वर के बारे में जिज्ञासा करो। इन दोनों का भर्त्सना की गई है। शिष्य ने केवल गुरु से विनित होकर सुने, अपितु विनित भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनित हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो उनको विनित होकर और दयापूर्वक जब हम गुरु के पास पहुँचेंगे, तो अभी प्रामाणिक गुरु के पास, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, उनकी जब हम तत्परता के साथ सेवा करेंगे तो ज्ञान और जो जिज्ञासा है उसका विनिमय पूर्ण हो जाएगा। तो गुरु का यही मीनिंग हुआ कि गुरु मतलब कोई साधारण चीज नहीं, गुरु मतलब भारी, लघु मतलब हल्का। गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, उनको कभी हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और भगवान साक्षात आदि गुरु है, उनके माध्यम से ये परंपरा चली आ रही है। तो जो 4 संप्रदाय का हमने नाम लिया, उसी के अंतर्गत गुरु के हमको चयन करना चाहिए। और अगर हम सच्चे ईमानदार और दिल से भगवत धाम जाने के लिए तत्पर है तो गुरु ढूंढना ही होगा। अगर हम अंधेरे में रह गए तो यही फिर हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि कहा निंदा भय मृत्यु, इसके अंतर्गत घूमना, 84 लाख जोने में भ्रमण, बार बार आना जाना, और फिर किस प्रवृत्ति के हम भक्त बन रहे हैं, अवर प्रवर के बाद हमने आपको शिक्षा दी, इसको आप अपने जीवन में अमल कीजिए और अपने मन सूची को समझिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूढ़ की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। इस टॉपिक के ऊपर किसी का कुछ प्रश्न है तो कर सकते हैं, इसी टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर हमारी चर्चा हो। यज्ञ गुरु, जैसे अभी हमने बताया कि यज्ञ गुरु सबसे पहले जो क्वालिटी होगी वो कभी अपने आप को भगवान नहीं कहेगा। तीसरा काय मन वाक्य से भगवान को समर्पित होगा और भगवान की सेवा में रहेगा, और अपने भक्तों को भी भगवान की सेवा में लगाएगा और भगवान के प्रचार में लगाएगा। ये ढूंढेंगे आप भक्त संघ एसोसिएशन के द्वारा। और अभी मैंने जो श्लोक बोला था, साधु संघ लवमात्रो साधु संघ, आज पहली बार आप आए हैं, आते आते जब गुरु के बारे में और सुनेंगे, गुरु की व्याख्या सुनेंगे। हाँ, जब गुरु सबसे पहले गुरु प्रामाणिक है कि नहीं, गुरु परंपरा में गए, उनकी बैच आपको जानना होगा कौन से संप्रदाय से। अगर 4 संप्रदाय जो मैंने जो कहा उनमें से आपके गुरु है, अब उस गुरु को चयन कर सकते हैं। अगर उनमें नहीं है तो फिर वो स्टेज ऑफ टाइम, चाहे कितने मीठा बोले, अच्छा प्रवचन दे, अगर प्रामाणिक नहीं है तो खुद अंधेरा में, वो खुद बंधा हुआ है, तो आपको कैसे खोल सकता है। जो मुक्त आत्मा है, जो खुला हुआ है, जो 4 संप्रदाय में है, जिसको भगवान ने परमिशन दी, वही आपको भगवत धाम ले आ सकता है। तो इसके लिए हड़बड़ी आपको थोड़ा समय लेना पड़ेगा, परखना होगा। जैसे मैंने बताया, हमको भी प्रोडक्ट के लिए आते हैं, आई साइड ब्रांड है कि ये इतना कुछ हम देखते हैं, मगर जिंदगी का इतना बड़ा निर्णय जब हम गुरु चयन करेंगे तब हड़बड़ी तो नहीं होती। पहले शिक्षा फिर दीक्षा। बहुत ऐसे संस्था आपको बुलाएंगे, चलिए दीक्षा लीजिए, आपको हो गई नहीं, भले आपको 2 साल 4 साल लग जाए, मगर आपको सॉलिड बनना है, आपको परखना है। जब आप जान जाएंगे ये गुरु प्रामाणिक है, आप उसको
उसको आप समुद्र कर सकते हैं। और गुरु शिष्य का जो संबंध है इस जन्म का नहीं है। अगर आप सच्चे शिष्य हैं तो आपका गुरु ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। उसके लिए भगवान के पास आपको भक्त, भगवान और भक्ति, इन तीनों चीज़ बहुत मूल्य है। इसको पाने के लिए प्रे करना होता है, ऐसे नहीं मिलेगा। तो भगवान के पास आप प्रे करेंगे तो भगवान डायरेक्ट नहीं आएंगे, गुरु को भेजेंगे आपको सबसे पहले, और वही गुरु आपको भक्ति देगा। और फिर उसी भक्ति के बल पर आप जिसको पहले पाने जा रहे थे वो लास्ट में मिलेंगे भगवान। सबसे पहले भगवान को पाना चाह रहे हैं, भगवान नहीं आएंगे, भगवान प्रतिनिधि भेजेंगे, फिर वो प्रतिनिधि आके आपको भक्ति देगा। और उस भक्ति को करके आप जिसको पाने का प्रयास कर रहे थे उसको अंत में मिलेंगे भगवान। क्लियर? और कोई? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय।